हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है कहानी क्या है। ये नया चैनल मैं शुरू कर रहा हूँ ऐतिहासिक और बहुत ही अनसुनी कहानियों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी और आप मज़ा लेंगे। शुरू करते हैं। कहानी क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानी का शीर्षक है जब मानव बाघ बन जाते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विस्मयकारी भी, और सच में कहानी बहुत विस्मयकारी है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और कहानी सच्ची भी है। इसके वो ऐतिहासिक प्रमाण मेरे पास मौजूद है और इन तथ्यों के आधार पर मैं आज आपको एक बहुत ही विशेष कहानी बताने जा रहा हूँ जब मानव बाघ बन जाता। कहानी सच्ची है और इसके लिए मैं इसे आप तक लेकर आया हूँ। विशेष है, खास है, इसीलिए मैं आप तक लेकर आया हूँ। आप सुनकर चौंक गए होंगे, पर ये बात सच है। एक समय ऐसा था, सन 1835, जब सागर और देवरिया जिला जो आज के मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ कुछ विचित्र और अद्भुत घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण वो उस समय भी सुर्खियों में था और शायद आज भी जब मैंने इसका अध्ययन किया तो सुर्खियों में है। बात सन 1835 की है। विलियम हेनरी स्लीमैन नाम के शख्स जो भारत में सिविल सेवा के लिए चयनित हुए और भारत के कई स्थानों का भ्रमण करा, और जो उन्होंने तत्कालीन भारत में देखा उसको सिलसिलेवार अपनी एक पुस्तक में दर्ज किया, और बहुत ही विस्मयकारी चीज़ें उन्होंने हमारे भारत में देखी, जिसको उन्होंने अपने हाथों से अपनी एक बुक में लिखा। कमाल की बात आपको एक बताऊं, मैं 1944 तक इनके लिखे संस्मरण जो है प्रकाशित ही नहीं हुए, जिससे कि कोई इनको पढ़ पाता। पर जब ये हुए तो बड़े विस्मयकारी थे। लोगों ने बहुत चाव से इनको सुना, समझा, और इनके लिखे तथ्यों को बहुत ही आदर से देखा जाता है। और इनकी जो भी बातें थी वो बहुत ही अलग विषयों पर आधारित थी, सामाजिक या अन्य मुद्दों पर। सन 1831 में सागर और देवरी जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ बहुत सारे जो बाघ हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारकर खा रहे थे। स्लीपमैन इस सब बातों से बहुत ही उत्साहित और रोमांचित भी थे और वो इसकी सच्चाई तक पहुंचना चाहते थे, ताकि वो जान पाएं कि आखिर ये सब माजरा क्या है, ये अद्भुत चीज़ है क्या जिसको वो फेस कर रहे हैं। तो इसी विषय में उन्होंने अपने एक दोस्त जिसे कहेंगे श्रीमंत जिनका नाम था, उनसे इस विषय में बात करी। तो उन्होंने बताया, वो ये कहते थे कि जो लोग कहते हैं असल में वही सत्य होता है, पूरा नहीं लेकिन आधा। उन्होंने कहा कि जो देवरी और सागर के जंगलों में जो लोग बाघों जो जो बाघ जो हैं जो लोगों को मार रहे हैं और उनका शिकार कर रहे हैं, वो असल में मानव हैं। एक प्रकार की जड़ी के सेवन के द्वारा वो मानव बन गए हैं, ऐसा श्रीमंत का कहना था, जो बहुत ही अद्भुत था। यानी कि उन सागर और देवरी जिले में कुछ अद्भुत घट रहा था। लोग इस विद्या को जानते थे कि कब वो चाहें तो मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं और कब चाहें तो वो बाघ का रूप धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही रोमांचकारी कथा है और मुझे लगता है शायद आपको मजा भी आएगा। श्रीमंत आगे बोलते हैं कि दोनों बाघों में अंतर करना बहुत ही आसान है। जो मनुष्य से बाघ बने हैं उनकी पूंछ नहीं होती, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से बाघ हैं उनकी लंबी पूंछ होती है। इन दो ही कारणों से इन दोनों जानवरों में भेद किया जा सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और स्लीमैन ये सब सुन रहे थे। श्रीमंत ने एक और सत्य घटना का वर्णन किया स्लीमैन के सामने, जो उनके परिवार में यानी पिता के परिवार में ही जब वो छोटे थे घटित हुई थी। उनका एक धोबी था जिसका नाम रघु था। वो आम धोबियों की तरह था, लेकिन नंबर एक का शराबी। एक दिन उसके मन में इस बात का बहुत ज्यादा उत्सुकता पैदा हुई, इस बात की जानने की कि आखिर बाघ बन के कैसा महसूस होता है। और इस धुन में पक्का वो जंगल गया और वहां से वो दोनों प्रकार की जड़ी लेकर अपने घर वापस आ गया और दरवाजा बंद करके दूसरी जड़ी उसने अपनी पत्नी को दी और पहली जड़ी
उसने अपने पास रखी और अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि जब मैं पहली जड़ी खाकर शेर बन जाऊं तो तुरंत ही मेरे मुंह में दूसरी जड़ी डालकर मुझे मनुष्य बना देना। उसकी पत्नी ये सब बातें सुनकर हामी भरी उसने, और वो बिल्कुल तैयार हो गई इस बात के लिए कि हाँ मैं ये कर दूंगी। जैसे ही रघु ने पहली जड़ी को मुंह में डाला, वो बाघ की आकृति को प्राप्त करने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी जो बराबर में ही खड़ी हुई थी दूसरी जड़ी लेकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई और उस जड़ी को लेते हुए वो सीधा घर से बाहर भाग गई। वो इतनी भयभीत हो गई कि वो जड़ी लेकर ही बाहर भाग गई। और जो रघु है वो बेचारा कभी भी मानव नहीं बन पाया और जंगल में चला गया। श्रीमंत ने बताया ये सत्य घटना उनके परिवार में उनके पिताजी के समय में हुई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा थी क्योंकि वो खुद इस बात के गवाह थे कि वो छोटे थे उस वक्त। स्लीमन अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि इन सब बातों पर विश्वास करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि कोई भी मनुष्य जो है वो बाघों में परिवर्तित होने की कला को जानता है, परिवर्तित हो सकता है या किसी भी जड़ी द्वारा या किसी भी मंत्र द्वारा या शक्ति द्वारा। वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। लेकिन अगर देवरी या सागर जिले की जो 30,000 जनता उस वक्त थी वो इस पर अटूट विश्वास करती थी कि ऐसा संभव है और वहाँ के लोग इस कला को जानते हैं और वह बहुत ही बखूबी जानते हैं और इस प्रदर्शन को वो बार बार दोहराते और करते भी रहते हैं। विलियम हेनरी स्लीमैन ने अपने एक मित्र जो राजा मेहर थे उनसे इस विषय में बहुत गंभीर बात करी। उन्होंने कहा आज तक हजारों लोग मारे गए हैं, क्या इन हत्याओं को रोकने के लिए उनके पास कोई योजना है? तो राजा मेहर बोले कि ऐसा कोई भी उपाय उनके पास नहीं है। अगर ये बाघ साधारण बाघ होते तो शायद इनको आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये मनुष्य से परिवर्तित होकर जो बाघ बने हैं ये बहुत ही खतरनाक बाघ होते हैं और इनको रोक पाना उनके बस में नहीं है। समझ लेना चाहिए कि जब लोग अपनी विद्या के बल पर खुद को बाघों में परिवर्तित कर लेते हैं तो ऐसे बाघों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। राजा मेहर ने एक बात और बताई कि जब कोई व्यक्ति इस विद्या को जान लेता है तो उसका उपयोग करे बगैर नहीं रोक पाता अपने आप को, और तभी से खुद और दूसरों के लिए मुसीबतें शुरू होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी सत्य घटनाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। 1931 में ऐसा हुआ था और इसको हेनरी स्लीमैन ने अपनी पुस्तक में बाकायदा दर्ज किया है। भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर 1992 में आई थी जिसमें राहुल रॉय और पूजा भट्ट ने अभिनय किया था, जुनून। वो इसी विषय पर आधारित थी, सत्य घटना पर आधारित थी और लोक कथाओं पर आधारित थी। ऐसी रोचक कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे यार कोई पानी तो पिला दो दोस्त।